स्वागत है हमारे नशा मुक्ति के सेशन में। और दोस्तों, ये बात साबित हो चुकी है कि हम एक जेनेटिकली बीमारी की चपेट में हैं। मतलब बीमारी खतरनाक, चतुर, चालाक, मायावी है, ये तो हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन ये जेनेटिकली भी है, ये शायद हमको इसका यकीन ना हो या हमें पता ना हो, और अगर कोई बताए तो शायद हम उस पर यकीन भी ना करें कि ये जेनेटिकली समझते हैं। अनुवांशिक, हिंदी इसका है अनुवांशिक। अनुवांशिक का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी, इसको अनुवांशिक या जेनेटिक कहते हैं। जैसे शुगर होता है ना, किसी माँ बाप को शुगर है तो बेटे बच्चों को होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, हाई चांस होते हैं कि इसको भी, क्योंकि जेनेटिकली है। कोई इक्का कुछ लोग होते हैं जो बच जाते हैं, लेकिन लगनी बच्चों को भी है। बच्चों को ये दोष किसी का नहीं है, बीमारी का अपना एक मोड है कि वो जेनेटिकली है, वो अनुवांशिक है। ऐसे ही नशे की बीमारी के लिए पता नहीं था लोगों को कि ये, देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि नशे की बीमारी 3 पीढ़ियों का नुकसान तो आप प्रत्यक्ष देख सकते हो। प्रत्यक्ष मतलब सामने। एक आप और आपके पापा, और तीसरा जो आपके आने वाले बच्चे हैं। देखिए, अगर हम कुछ ठीक हो गए तो हो सकता है हमारे बच्चों में कुछ सुधार आए, अनुवांशिक तौर पर आ जाए, वो उतने खतरनाक नहीं होंगे। देखिए, अनुवांशिकता का मतलब होता है, जेनेटिकली का मतलब होता है कि वो तो उसमें आएगा ही आएगा, लेकिन उस एक आवृत्ति को, खराबी को कुछ हद तक रोका जा सकता है, संभाला जा सकता है। रोका तो नहीं जा सकता, संभाला जा सकता है, लेकिन संभाला जा सकता है। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपके बच्चे हैं, बेटे हैं, जिनके बेटे हैं, वो गौर से नोट करना अपने बेटे को कि उसमें खतरनाक वाले गुस्से और जिद है। जिनके बेटे नहीं है उनको तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन जिनके बेटे हैं, जो लोग यहां बैठे हैं, वो छोटा है बड़ा है, उसके अंदर नोट करना कि जरूरत से ज्यादा क्रोध और जिद, दिमाग चलाना, गुस्सा, जिद एबनॉर्मल सा हो गया। इसका मतलब कि बीमारी 3 पीढ़ियों को नुकसान करे। मैं, मेरे पिताजी और मेरे आने वाले बच्चे। इसका मतलब ये हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी भारत खराब, नशे वालों को ही झेलता रहेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी भारत, ये दिखाना, फोन दिखा दो, फोन देखो, क्या करते रहेगा भारत? नशे वालों को झेलता रहेगा। पॉज कर दो। व्यक्तिनिष्ठ होती है। अभी साइंस में पता चला है कि कुछ आनुवंशिक गुण होते हैं जो जीन्स में होते हैं, जिनकी वजह से ये बीमारी होती है। जैसे डायबिटीज की बीमारी, जी डायबिटीज होता है कि भाई पहली दफा शक्कर खाने के बाद उसका इरादा नहीं होता है कि आगे चल के मुझे डायबिटीज अच्छी तरह से कोई भी शराबी जब पहली दफा शराब पीता है, वो सोचता नहीं आगे चल के मैं शराबी बनूं, लेकिन उसके शरीर में कुछ ऐसे धीरे धीरे कुछ बदलाव आने शुरू करते हैं जो उसे पता नहीं रहते। जब इंसान पहली दफा शराब पीता है तब उसके दिमाग में अल्कोहल के रिसेप्टर्स तैयार हो जाते हैं। अच्छा, अभी ये रिसेप्टर की संख्या हर एक शराब पीने की जो एक ओकेजन है उसके साथ बढ़ती जाती है, रिसेप्टर्स बढ़ते जाते हैं। नॉर्मल इंसान में वो रिसेप्टर निकाल देने की प्रक्रिया भी होती है। अच्छा, लेकिन जो इंसान उसमें वो जेनेटिक कमी है, उसमें ये रिसेप्टर लेने की प्रक्रिया जो है वो लिथार्जिक होती है, धीमी होती है, कम होती है। उसके वजह से उसके दिमाग में ये रिसेप्टर की संख्या बढ़ती जाती है
और ये रिसेप्टर की संख्या जब बढ़ती जाती है तो उनकी यूनियन हो जाती है। वो कहते हैं कि भाई हमें शराब चाहिए किसी भी हालत में, हमारी मांगे पूरी करो। दिवाली आई है, बोनस चाहिए। और बोनस क्या होता है? बोनस शराब, सिर्फ शराब। ये हाँ, ये सत्यमेव जयते का एक एपिसोड है और उससे तो बहुत पहले मैंने ये बात बोली हुई। सुनाऊं? संपत जी, आपकी अकेली वाकई में बड़ी जबरदस्त है, काबिल तारीफ है जी। सीधा पासपोर्ट। जी सर। बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं अनुज जौहरी साहब। आप काउंसलिंग देते हैं जौहरी साहब। जौहरी साहब, बहुत सीधा सवाल, शराब छोड़ पाना वाकई में आसान है क्या? हम सब लोग बड़ी कोशिश करते हैं, सोचते बहुत जबरदस्त तरीके से, जैसे इन्होंने भी कहा, हर दिन सोचते थे आज आखिरी दिन है, कल से एकदम बंद। क्या वाकई में कल आ पाता है आप लोगों को? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले सभी से कहना चाहूंगा, अभी जब मैं सुन रहा था तो ये बोला जा रहा था कि ये एक आदत कैसे छोड़ी जा सकती है। हमें ये कहना छोड़ना होगा कि ये एक आदत है। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने 1956 में इसको बीमारी घोषित कर दिया। WHO ने 1964 में इसको बीमारी घोषित कर दिया। फिर भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये आदत नहीं, ये बीमारी है। और जैसे दूसरी बीमारियों का हम तरीके से इलाज कराते हैं, प्रॉपर वे में रिहैबिलिटेशन कराते हैं, इस वाली डिजीज में समाज एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि डिजीज है। वो कहते हैं कि ये एक आदत है, जानबूझ के ये व्यक्ति ऐसा करता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो शराब पीता है उसकी बस में नहीं रहता, उसके कंट्रोल में नहीं रहता कि वो उसको काबू कर ले। वो जिस दिन ये बोल रहा होता है कि मैं कल से शराब नहीं पीऊंगा, तो यकीन मानिए कि वो सही बोल रहा है। लेकिन कल जब उसकी क्रेविंग होती है, अल्कोहल की क्रेविंग होती है, रिसेप्टर जो उसके दिमाग में है, जब वो उसको खाते हैं तो उसका अपना एक कंट्रोल खत्म हो जाता है, फिर वो शराब की तरफ भागता ही भागता है। तो क्या ये मामला सिर्फ इस बात का है कि इच्छा शक्ति एक जैसी बात बोल रहे हैं ना? हाँ जी। और मैं आपको दिखा दूं मेरा स्टार अचीवर अवार्ड। कौन सा अवार्ड है ये? स्टार अचीवर अवार्ड इन द फील्ड ऑफ एडिक्शन रिहैबिलिटेशन। कौन दे रहा है? कौन दे रहा है ये अवार्ड? मैडम किरण बेदी, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की सेक्रेटरी और नॉर्वे के एम्बेसडर। और ऐसा नहीं है, बहुत सारा काम हो चुका है और अभी बहुत सारा काम बाकी है, चल रहा है। उस टाइम पे मैं ये सब चीजें सोचती थी। आज आपको लगता है ना कि आपने बड़ा अच्छा किया? आपको लगता है ना कि आपसे बहुत अच्छा? चलिए, बस इसी तरह हम यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। हम लोग अभी जारी है, वापस आएंगे तो जरा अनुज जी से भी बात करेंगे समस्याओं के बारे में। आपने देखा परिवार किस तरीके से एकजुट बना कर रखना कितना मुश्किल काम है, खासकर के तब जब परिवार का एक सदस्य ड्रग्स का आदि होगा। तो नहीं होना साहब, हम लोग जाइए। आप देख रहे हैं हम लोग, और हम बात कर रहे हैं दो परिवारों से जिन्होंने ड्रग्स पर जीत हासिल की है, और वाकई में बधाई देनी चाहिए इन दोनों परिवारों को। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं और अनुज जी इसमें बड़ी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अनुज जी, मैं क्षमा चाहता हूं, आपसे बहुत बात नहीं कर पाए, दरअसल परिवारों की बातचीत इतनी ज्यादा रही कि आप जरा थोड़े से सब कुछ करते हुए जरा पीछे रह गए, लेकिन आप तो बैकग्राउंड के ही आदमी है। हाँ, बैकग्राउंड के आदमी है। और ये मैं मैडम को कह रहा हूँ, नहीं, मैडम से ऐसे बात करना मतलब, अगर मैं जानता हूं उनसे बात है तभी तो कर पा रहा हूं। मैडम मुझे ये कहती है कि अनुज एक बहुत अच्छा मतलब ट्रांसफॉर्मिंग जो होती है, ट्रांसफॉर्मिंग मतलब चेंजिंग एजेंट, हाँ, जो समाज में बदलाव लाए। तो वो एक बहुत अच्छा मतलब उसने उस चीज को पकड़ा है। और मैं ही नहीं कर सकता हूँ, आप सब कर सकते हो, बशर्ते कि आप बीमारी के मोड को समझो। हमें जेनेटिकली देखिए 3 पीढ़ियों का तो नुकसान हो ही रहा है। हो ही रहा है।
और इसके अलावा ये समझें आप, मैंने आपको कहा